बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खान बियोलॉजी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 10th क्लास के बियोलॉजी का पहला चैप्टर जो किताब में गैसियस एक्सचेंज के नाम से मशहूर है शुरू करते हैं और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो किताब में एक टॉपिक नहीं बल्कि 3 टॉपिक्स इकट्ठे दिए गए हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग: ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम इन तीनों टॉपिक्स को डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं अलग-अलग, ताकि हमारी समझ में आ सके कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं और गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं। इसके बाद जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर का सवाल लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में होगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। जवाब आपने लिखना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ आते हैं। जब हम सांस लेते हैं, एयर इन, जब हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो वो नातनों या ओरल कैविटी, जिसको हम माउथ कहते हैं, के रास्ते होती हुई फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और आखिरकार लंग्स तक, जिसको हम फेफड़े भी कहते हैं, लंग्स तक पहुंच जाती है। तो लंग्स में ये हवा ऑक्सीजन को खून में शामिल करती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस लेती है। ये ऑक्सीजन जब खून में शामिल हो जाती है तो ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर सेल्स तक पहुंच जाती है, यानी टिश्यू तक पहुंच जाती है। टिश्यू में ये ऑक्सीजन सेल के अंदर दाखिल हो जाती है खून से, और सेल कार्बन डाइऑक्साइड इसके बदले खून में जमा करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड खून के साथ जाती हुई दोबारा लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स से, खून से ये अलग होकर लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है और लंग्स से ये ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स और नेजल कैविटी के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो जो हवा हम जिस्म के अंदर ले आते हैं और जब हम हवा जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, यानी हम सांस लेने और खारिज करने का जो अमल है इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब जब हम सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए लेते हैं। सांस हम क्यों खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए खारिज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जब सेल के अंदर आती है तो ये खुराक के साथ मिलकर खुराक की तोड़ फोड़ करती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करती है, और इस खुराक की ब्रेक डाउन से एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है सेल के अंदर। इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के लिए सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हम क्यों लेते हैं? रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमें एनर्जी हासिल हो, तवानाई हासिल हो, काम करने के लिए पेट्रोल हासिल हो, ईंधन हासिल हो। ईंधन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खून में लंग्स तक पहुंच जाती है। लंग्स खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है और ऑक्सीजन खून में शामिल करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्रामेटिकली हमने पढ़ा, 3 टॉपिक हमने पढ़े। अब एक एक को अलग अलग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डिफाइन रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इस तरह आप लोगों के पेपर में सवाल आएगा, आपने जवाब इस तरह लिखना है: द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी।
तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की जो तोड़ फोड़ है, खुराक की जो तोड़ फोड़ है, जो ब्रेक डाउन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। एट द सेलुलर लेवल इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और ये प्रोसेस हमेशा कहाँ पर होगी, सेल के अंदर ही होती है। तो सेल के अंदर खुराक और ऑक्सीजन के मिलाप से जो तवानाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का जो अमल है, इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस के लिए हमने पहले भी पढ़ा कि कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड CO2 इज रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करने की जरूरत पड़ती है। इट मींस, इसका मतलब यह है that all living organism need to take O2, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तो तवानाई चाहिए। तवानाई को हासिल करने के लिए क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे। तो रिस्पायरेशन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे। और यही बात हमने यहाँ पे कही कि इट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है, O2 एंड रिलीज CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके जिस्म में बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से हम बाहर खारिज करते हैं इन द एनवायरनमेंट, बाहर का माहौल। लिविंग ऑर्गेनिज्म चूंकि पानी में भी हो सकते हैं और एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं। अगर मछली है और वो रिस्पायरेशन करेगी तो रिस्पायरेशन के लिए पानी से ऑक्सीजन जज़ब करेगी और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगी। और अगर इंसान है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, जितने भी जो जमीन पर रहते हैं, जानवर वो या जानदार जितने भी जमीन पर रहते हैं, वो जब रिस्पायरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन हवा से जिस्म के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर से जिस्म के अंदर ऑक्सीजन हवा सांस लेंगे और जो है हवा के अंदर जो है वो सांस खारिज करेंगे। उम्मीद है कि आपके जहन में इंशाल्लाह टॉपिक आया होगा और अगले